प्रश्न किया, महाराज आपकी इस पावन कथा ने चमत्कार तो दिखाया, जो ज्ञान और वैराग्य अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे वृंदावन की धरा में, वो उठ कर करके नव यौवन संपन्न होकर के यहाँ नाचते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया। लेकिन मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है कि महाराज क्या इस कथा के श्रवण से केवल और केवल सद्पुरुष ही तरते हैं कि कोई पापी भी तर सकता है? और महाराज यदि कोई पापी दुराचारी भी तर सकता है तो कौन कौन से ऐसे पाप हैं कि जिसका प्रक्षालन इस कथा से किया जा सकता हो? सनकादिक ऋषि मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं, नारद जी आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आप पूछ रहे हो कि कौन कौन से ऐसे पाप हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से उस पापों का प्रक्षालन होगा। मैं आपको ये कहता हूं कि जिसने अपने जीवन काल में केवल और केवल पाप ही किया हो, कभी कोई सत्कर्म ना किया हो, वह भी कहीं मृत्यु योनि में जाकर के किसी प्रेत योनि में भटक रहा हो और किसी कारणवश उसे भी यदि कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो वह भी परम पावन होकर के ठाकुर जी के चरणों का दास प्राप्त हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप के सिवा कुछ किया ही ना हो, जिसका जीवन केवल और केवल दुराचार में हो, वेश्यावृत्ति में हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, पापी हो, जो कुटुली हो, कामी हो, महाराज वह भी यदि एक बार के लिए भी भगवान की सप्तदिवसीय कथा का श्रवण करता है तो वह भी परम पावन हो जाता है। नारद जी ने कहा, वाह महाराज जी बड़ी सुंदर बात की, ये बात तो बड़ी आश्चर्य की है। भाई कोई यदि सच्चा सद्पुरुष भगवान की कथा सुन करके एक बार करे ये सोचा जा सकता है, लेकिन पापी भी कथा सुन करके तर जाएगा, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके पास? कोई उदाहरण है? बंधु बड़े जोर से कहें कि मैंने बड़ी बड़ी भागवतों का आयोजन किया है और अपने कला से सबको प्रभावित किया है। महाराज किया तो है, उसका कोई वीडियो क्लिप है, प्रमाण है? जो नहीं देखे रहेगा वही तो मांगेगा। जैसे व्यास जी ही कहें कि महाराज मैंने बड़ी सारी कथाएं की हैं, मेरी एक कथा करवा दीजिए। महाराज जी करी तो है, उसका कोई उदाहरण है? तो नारद जी उदाहरण मांगते हैं कि आप कहते तो हो कि दुराचारी तर सकता है, पापी तर सकता है, लेकिन कौन सा ऐसा दुराचारी है, उसका कोई प्रमाण तो दीजिए। तब सनकादिक ऋषि बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रवण कराते हैं। कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समासये। कहते हैं महाराज ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने मात्र से ही जीव के पापों का प्रक्षालन होता है। अच्छा, एक चीज आप सभी जितने भी श्रोता बंधु हैं पूछना चाहता हूं, इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक कहा जाए या संक्षिप्त में कहा जाए? आप लोगों की मनसा क्या है? विस्तार पूर्वक कहा जाए। चूंकि महाराज ये कथा जो है या केवल उस आत्मदेव या गोकर्ण या धुंधकारी की कथा नहीं है, यह कथा हम सब जीवों की है।
हमें लगता है कि ये ठाकुर की कथा है, ये भागवत का प्रसंग है, लेकिन यदि इसका गहन चिंतन किया जाए, यदि ज्ञान पूर्वक आपने इस कथा को श्रवण किया, तो निश्चित तौर से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम सबके जीवन की कथा रहा करते थे। उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। बड़े ही प्रकांड विद्वान, भागवत में लिखा गया है द्वितीय भास्कर के समान प्रकांड विद्वान। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें पड़ करके इस समाज के अंधकार को दूर करती हैं, रात्रि के अंधकार को नष्ट करती हैं, प्रकाशवान बनाती हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मदेव में इतना ज्ञान का प्रकाश था कि वह हम जीवों के कल्याण हेतु अपने ज्ञान से उनका प्रकाशित कर सकता था, प्रकाशित कर सकता था। और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पति आत्मदेव बड़े ही सुंदर निर्मल स्वभाव के, लेकिन ठीक उसके विपरीत उनकी पत्नी धुंधली। उनका बड़ा ही कर्कश स्वभाव। कहते हैं लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका श्रोराचा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पंडित आत्मदेव तो भगवान के भक्त, प्रकांड विद्वान, लेकिन उनकी जो पत्नी थी धुंधली देवी, वह बड़ी ही कर्कश स्वभाव की थी। जब तक महाराज दो चार लोगों से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तब तक उनके पेट का भोजन ही हजम नहीं होता था। लोक वार्ता रता क्रूरा, इन्हें लोक की बातें में एक दूसरे की चुगली कर करके या तो स्वयं लड़ाई करना या तो दो की लड़ाई करवा देना। जब तक ये ना करने तो उनके पेट का भोजन हजम ना हो। लेकिन ऐसी पत्नी होने के बावजूद भी आत्मदेव उस पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ खुश हैं। लेकिन उन दोनों दंपतियों के जीवन में केवल और केवल एक ही बात का दुख है कि कितने वर्ष व्यतीत हो गए विवाह को, लेकिन उनके घर में कोई संतति नहीं है। एक दिन आत्मदेव ने विचार किया कि मेरा कितना बुरा प्रारब्ध है, मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है कि मुझे एक भी संतति नहीं हुई। ना जाने कितने धर्मानुष्ठान करवाए, फिर भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मदेव एक दिन बैठे बैठे ग्लानि में इतने भर गए महाराज कि सूत जी कहते हैं ऋषियों, वह ब्राह्मण आत्मदेव आज घर से निकल पड़ा कि महाराज अब मुझे ऐसे घर में नहीं रहना जो पुत्र विहीन हो। और आज ग्लानि में भर करके जैसे ही जंगल की ओर निकलते हैं और जाकर करके एक वृक्ष के नीचे बैठ कर करके जोर जोर से रोने लगते हैं। रो ही रहे थे आत्मदेव कि इतने में ही एक संत भगवान वहां से निकल पड़े। संत भगवान ने जब आत्मदेव को रोते हुए देखा तो संत भगवान को उस आत्मदेव को देख करके दया आई। संत भगवान को लगा कि कोई ब्राह्मण है, मुमुक्षु है, कि न जाने कितना जीवन बीत गया, ठाकुर जी का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, तो मेरे ठाकुर के लिए यहाँ जंगल में बैठा बैठा एकांत में रो रहा है, चलो इसका कुछ मार्गदर्शन करूं। और संत ऐसा समझ करके उस ब्राह्मण आत्मदेव के पास गए और जाकर के उस ब्राह्मण से पूछा, कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे बदतम सत्वरम मह्या सस्वस्य दुःखस्य कारणम्। भो विप्रा तुम कथम रोदिस, अरे ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो?
काते चिंता वली ऐसी, तुम्हें कौन सी ऐसी चिंता सता रही है कि जो इस निर्जन वन में एकांत में बैठ कर करके इतनी जोर प्रलाप कर रहे हो। इसलिए ब्राह्मण, तुझे कौन सी ऐसी चिंता है जो सता रही है, अपनी चिंता का कारण बता। क्योंकि ब्राह्मण, ये चिंता बड़ी विचित्र होती है। ये चिंता जीव को कब नष्ट कर दे, ये जीव समझ नहीं पाता है। चिंता चिता समान है, गुण की तरह लगे जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है और जिंदे को चिंता खाती है। ब्राह्मण, ये जो चिंता है ना, बिल्कुल चिता के समान है। चिंता और चिता में केवल और केवल एक बिंदु मात्र का फर्क होता है। चिंता जीव को अंदर ही अंदरा खोखला कर करके न जाने किस दिन चिता पर लेटा दे, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए ब्राह्मण, चिंता का कारण बता और अपनी इस चिंता का परित्याग कर करके ठाकुर जी का चिंतन कर। एक संत तो बड़ा ही सुंदर कहते हैं कि चिंता का त्याग करो और ठाकुर जी का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। उससे होगा क्या? तो कहते हैं, या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भरणा, व्यापार संभाषणे, या चिंता धन धान्य भोग यशसा, लाभे सदा जायते, तो सा चिंता यदि नंद नंदन पदा, द्वारे विवक्षणम, तो का चिंता यमराज भीम सदनम, द्वार प्रयाणी प्रभु। कहते हैं, जो चिंता, या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भरणा, जो आपकी चिंता अपने परिवार के पुत्र पौत्रादि के भरण पोषण में लगी हुई है, व्यापार संभाषणे, व्यापार को बढ़ाने में लगी हुई है, या चिंता धन धान्य भोग यशसा, जो चिंता केवल और केवल धन कमाने में, यश कमाने में, भोग करने में लगी हुई है। महाराज, वही चिंता यदि चिंतन रूप में ठाकुर जी के नंद नंदन के चरणों से लग जाए, तो फिर महाराज यमराज के द्वार पर जाने की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए ब्राह्मण, चिंता का परित्याग कर और चिंतन करना प्रारंभ कर। बता, तुझे कौन सी ऐसी चिंता है जो सता रही है? जब ब्राह्मण ने संत को इतना उदार मना देखा, तो दौड़ कर करके आत्मदेव ने उन ब्राह्मण को साष्टांग प्रणाम किया और कहता है, महाराज, मैं कौन कौन से ऐसे कर्म गिनाऊं कि मेरे न जाने पूर्व जन्म के कौन से ऐसे बुरे कर्म हैं जिसके कारण मैं आज इतने कष्ट को प्राप्त कर रहा हूं। कहते हैं, कंबवे मेरे से दुखम पूर्व पापे न संचितम, माधिया पूर्वजास्तोयम कबोणमुपभुञ्जते। महाराज, मैं अपनी व्यथा कथा आपको कहां तक सुनाऊं? न जाने पूर्व जन्म के कितने पाप एक साथ संचित हुए हैं कि महाराज मुझे इतना कष्ट प्राप्त हो रहा है। महाराज, विवाह के न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए, वृद्धा अवस्था आने को आई, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। महाराज, चलो संतति नहीं है, इस पर भी हमने उसे स्वीकार कर लिया कि चलो जो प्रारब्ध में है वो सही। लेकिन महाराज, मैंने घर में एक गैया भी पाल रखी है, लेकिन कई वर्षों से मेरे घर में बंधी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उसके भी एक बछड़ा ना हुआ। न जाने मेरे
कौन पूर्व जन्म के ऐसे पाप हैं कि महाराज मैं कोई वृक्ष भी लगाता हूँ तो 2-4 महीने बाद वह भी सूख जाता है, उसमें भी कोई फूल फल नहीं आता। यहाँ तक कि महाराज तुलसी का भी वृक्ष लगाता हूँ वह भी सूख जाता है। कहां तक अपने दुख का कारण आपको गिनाओ। जब संत भगवान ने सुना कि यह तो बेटे बेटियों के लिए रो रहा है, संत विचार में पड़ गए। संत ने विचार किया कि मैंने विचार किया था कि यह किसी भगवत प्राप्ति मुमुक्षु व्यक्ति है या ठाकुर जी के लिए रो रहा होगा, लेकिन महाराज ये तो संसार के लिए रो रहा है, इसे तो पुत्र पौत्र आदि चाहिए। तो संत भगवान समझाने लगे, अरे ब्राह्मण, बेटा बेटी हो जाने से तुझे सुख प्राप्त हो जाएगा इसकी कौन सी गारंटी है। और उपदेश देने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रयारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्यम त्यज संसार वासनम। अरे ब्राह्मण, ये क्या बेटा बेटी के चक्कर में बैठा बैठा रो रहा है। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवती होती है, इसलिए विवेक से काम लो और बेटा बेटियों का ये जो चिंतन है ये त्याग दो, क्योंकि बेटा हो जाने से तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। शास्त्रों में कहानियों में तुमने सुना होगा, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, लेकिन भगवान कपिल का अनादर किया, संत का अपमान किया, जल कर करके भस्म हो गए, पीढ़ियां लग गई। न जाने कितनों ने तपस्या करी, तब भागीरथी की तपस्या से मां गंगा आई और उनका उद्धार किया। राजा अंग का नाम आपने सुना होगा, ब्राह्मण, बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने न जाने कितने यज्ञ किए, पुत्र नहीं हो रहे थे, और यज्ञ कर कर करके एक पुत्र को प्राप्त किया, और वह पुत्र निकला महानास्तिक बेन। राजा अंग बड़े ही धर्मात्मा धर्मनिष्ठ व्यक्ति, लेकिन जब बेन आया प्रकट हुआ तो उन्हीं राजा अंग को अपना राज्य छोड़ करके किसी गिर कुंदराओं में जाकर के छुपना पड़ा। तो ब्राह्मण, बेटा बेटी हो जाने से तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कर्मों की गति को बलवती जान कर करके केवल और केवल ठाकुर जी का चिंतन करो। आत्मदेव ने कहा, महाराज ये कहानियां सुनानी मुझे भी आती हैं, आप बाबा बैरागी जानो ही क्या कि बेटे का सुख होता क्या है। जब छोटे छोटे बच्चे तुतलाती हुई भाषा में पाचा पापा पापा कह करके आते हैं तो कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। तुम बाबा बैरागी क्या जानो कि गृहस्थ का सुख क्या होता है। महाराज ये प्रवचन देना बंद करो, मुझे तो केवल बेटा चाहिए, ये प्रवचन देना मुझे भी आता है। संत ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन आत्मदेव की समझ में बात नहीं आई। आत्मदेव ने कहा, महाराज ये जो प्रवचन आप कर रहे हो ये मैं भी कर सकता हूं। एक ब्राह्मण जी थे, उन्हें महाराज अपने ज्ञान का इतना अभिमान कि कहीं भी यदि थोड़ा सा भी बोलने का अवसर मिल जाए तो महाराज चुप ही ना हो, सभी को फ्री में ही ज्ञान बांटे। एक दिन की बात है, उनके बगल में पड़ोसी की दादी जी का देहावसान हो गया। अब दादी जी का परलोक गमन हो गया तो घर के जितने कुटुंबी जन हैं तो शोक में संतप्त हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब जब पंडित जी के कानों में रोने की आवाज पड़ी तो पंडित जी भागे भागे उस घर में गए, पूछा क्या हुआ। गांव वालों ने बताया कि फलाने जी की दादी का देहावसान। अब पंडित जी को यहाँ प्रवचन देने का अवसर मिला। पंडित जी भीतर गए और बोले, तुम लोग मूर्ख हो क्या, ये क्यों हल्ला प्रलाप कर रहे हो, भला रोने से कुछ होता है, हुआ क्या।
लोगों ने बताया कि दादी का आज सुबह ही देहावसान हो गया। बोले दादी का देहावसान कहाँ हुआ? आत्मा तो अजर है, अमर है। नैनम संतप्त चित्राणी नैनम दहत पावकः। आत्मा अजर है, न तो उसको कोई सच प्रकाश सकता है, न तो उसे अग्नि कोई जला सकती है। दादी जी का तो शरीर ये पड़ा हुआ है। लोगों ने भी बात मानी कि पंडित जी ठीक ही कह रहे हैं, मरना तो सभी को है, आत्मा का तो कभी नाश नहीं होता। कर्म किया दादी जी का, कुछ दिन बीते। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन की बात कि सुबह सुबह पंडित जी के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आई। अब पंडित जी जोर जोर से रो रहे हैं। सभी गांव वाले एकत्रित हुए, क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी ने क्या बताया? बोले महाराज क्या बताऊं, मेरी मुन्नी सुबह शाम 5-5 लीटर दूध देती थी, आज उसका देहावसान हो गया, हमें छोड़ करके चली गई। पंडित जी की एक भैंस थी जिसका नाम था मुन्नी। अब पंडित जी भैंस के मरने पर जोर जोर से प्रलाप कर करके रो रहे हैं। उनमें से एक समझदार था, उसने कहा पंडित जी 20 दिन पहले वाला प्रवचन याद करिए। आपकी मुन्नी कहाँ मरी है? ये तो इसका शरीर मरा है, इसकी तो आत्मा अजर है, अमर है। पंडित जी ने बड़ी ही सुंदर बात कही। उस ब्राह्मण ने कहा कि जब उसकी दादी मरी थी तो आपने ही कहा था कि आत्मा अजर है, अमर है, इसका किसी भी काल में विनाश नहीं होता। पंडित जी ने कही कि उस समय पर उसकी दादी मरी थी, मेरी नहीं मरी थी। जब जीव को अपने आप पर बीतती है तब जीव को किसी भी बात का एहसास होता है। तो आत्मदेव आज वही संत को समझाना चाहते हैं कि महाराज आप बाबा बैरागी हो, पुत्र पौत्रादि का सुख जानो ही क्या। कि जब छोटे छोटे बच्चे प्यार से पापा पापा कहते हैं, तोतली तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं, तो महाराज दिन भर का थका मादा व्यक्ति जाता है तो वह भी स्वस्थ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इसलिए महाराज आप मुझे ये प्रवचन देना छोड़ो, मुझे बेटा किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है उसका उपाय बताओ। ब्राह्मण ने कहा अरे आत्मदेव, तू ये जो जिद कर रहा है यह संभव नहीं है, क्योंकि मैंने तेरे ललाट की मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ करके देख लिया है कि एवं सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नैविचा। तुझे इस जन्म की छोड़ अगले 7 जन्मों तक कोई संतति प्राप्त होने वाली नहीं। जैसे ही इतना उस ब्राह्मण आत्मदेव ने सुना तो जोर से सिर उस संत के चरणों में पटका। संत भगवान की धड़कन तेज है गई। अरे ब्राह्मण, इतनी जोर से सर पटकेगा, कहीं लग गया तो मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा महाराज मरने तो मैं बैठा ही था, मैं तो इसी जन्म के दुख के कारण मर रहा था और आपने आकर के कम करने की जगह 7 गुना और बढ़ा दिया, 7 जन्मों का और सुना दिया। महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बेटा चाहिए। मैं जानता हूँ कि संतों की वाणी का, संतों के आशीर्वाद पर एक बार विधाता को भी सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसलिए आप मुझे बेटा दो, नहीं तो इस बार इतनी जोर से सर पटकूंगा कि मेरी मृत्यु तो होगी ही होगी, आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, क्योंकि आप मेरे दुख के कारण बनेंगे, मेरे मृत्यु के कारण बनेंगे। संत भगवान की धड़कन तेज है गई। संत भगवान ने विचार किया कि मैं तो अपने राम 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 जपते हुए जा रहा था रास्ते, ऐसे ब्राह्मण को समझाने के निमित्त आया और ये कहता है कि इसके मृत्यु का कलंक मुझे लगेगा। संत भगवान ने कहा कि ब्राह्मण थोड़ा ठहर जा, तेरे लिए मैं कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करूंगा। तब संत भगवान ने अपनी झोली में से एक फल निकाला है और वो फल निकाल कर कर करके ब्राह्मण आत्मदेव को प्रदान किया है कि आत्मदेव ले जाओ इस फल को, अब फल को ले जाकर करके अपनी पत्नी को खिला देना।
और तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी तो मुझे निश्चित तौर से विश्वास है कि इस फल को खाने से ही 9 महीने के बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। अब तो महाराज आत्मदेव प्रसन्नता से कूदने लगा और तुरंत ही फल पाकर करके चरणों में गिर पड़ा और उन संत भगवान की बड़ी ही सुंदर महिमा गाने लगा।